नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीनियल ग्लैंड यानी थर्ड आई को एक्टिवेट करने का सबसे आसान और प्रभावी प्रयोग। आज की न्यू जनरेशन सक्सेस पाने के लिए मेडिटेशन को बहुत फॉलो कर रही है, लेकिन उनके कमेंट्स देखकर लगता है कि उनका मेडिटेशन ठीक से नहीं हो रहा या फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे हैं, जैसे सिर में दर्द, भारीपन या माथे के बीचों बीच परेशानी। देखिए, किसी भी मेडिटेशन या लाइफ के किसी काम को करने से पहले उसका बेसिक समझना ज़रूरी है। सिर्फ इतना जानकर कि थर्ड आई मेडिटेशन करना है, आंखें बंद करके माथे के पीछे ध्यान दे दिया और कुछ दिनों में थर्ड आई एक्टिव हो जाएगी, आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थर्ड आई असल में पीनियल ग्लैंड है, जिसे विज्ञान ने छठी इंद्रिय का नाम दिया है। लेकिन ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, यह आपके भीतर छुपी हुई एक सूक्ष्म संभावना है। अगर आप किसी इंसान के माथे को चीर कर देखें तो वहां कोई थर्ड आई नहीं मिलेगी। ये आपकी आंतरिक शक्ति है जो जल्दी एक्टिवेट नहीं होती। जब थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो आपको अपने भीतर प्रवेश मिलता है, तभी आप खुद को सचमुच जान पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति समाधि में जाता है तो वो थर्ड आई की वजह से ही संभव होता है, क्योंकि समाधि में जो अनुभव होता है उसे आंखों से देखना या कान से सुनना संभव नहीं। सूक्ष्म जगत के सारे अनुभव थर्ड आई से ही होते हैं। बिना थर्ड आई ओपन हुए आप सच्चे ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते, समाधि नहीं पा सकते, ना ही खुद को जान सकते हैं। आप सिर्फ बाहर से मिली जानकारी तक सीमित रह जाते हैं। बिना थर्ड आई एक्टिवेट हुए आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी नहीं हो सकता। आपने देखा होगा, कोई सन्यासी भविष्य की घटनाओं का सटीक अंदाजा लगा लेता है। ये सब थर्ड आई एक्टिवेट होने पर ही संभव है। तो आज मैं आपको एक बेहद आसान प्रयोग बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन पहले बेसिक समझ लीजिए। अगर आप थर्ड आई एक्टिवेट करना चाहते हैं तो पहले जानना जरूरी है कि आपकी थर्ड आई कहां है। अगर आपको पता ही नहीं कि थर्ड आई कहां है तो आपका ध्यान गलत जगह जाएगा और थर्ड आई ओपन नहीं होगी। तो चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। आप जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिए। अपनी आंखें हल्की सी खोलिए, न पूरी बंद न पूरी खुली। योग में इसे नासाग्र दृष्टि कहते हैं। अब अपनी नाक के अगले हिस्से को देखने की कोशिश कीजिए, नाक का बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा। शुरू में शायद न दिखे, अगर नहीं दिख रहा तो उंगली से नाक के बीचों बीच टच कीजिए, फिर देखिए। अब उंगली हटा लीजिए और फिर कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप नाक का बीच वाला हिस्सा देख पाएंगे। ध्यान भटकेगा, लेकिन कोशिश जारी रखिए। जैसे जैसे आप ये करते रहेंगे, आपको नाक से एक चमकीली सीधी रेखा अपने माथे के बीचों बीच जाती हुई दिखेगी। वो रेखा जहां खत्म होती है वही आपकी थर्ड आई का पॉइंट है। हो सकता है आंखों के बीच दर्द हो, लेकिन चिंता मत कीजिए। 2-3 बार करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता चल जाएगा। हर इंसान का थर्ड आई पॉइंट थोड़ा अलग हो सकता है। जब आपको पता चल जाता है कि आपकी थर्ड आई कहाँ है, तो वहाँ ध्यान की ऊर्जा अपने आप खींची जाती है, वहाँ एनर्जी जमा होने लगती है। थर्ड आई को एक्टिवेट होने के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे ही आप उस पॉइंट पर फोकस करते हैं, वो आपके शरीर से एनर्जी खींचकर खुद को एक्टिवेट करने लगती है। अब असली मेडिटेशन शुरू करते हैं। एक आरामदायक जगह चुनिए, पद्मासन या कोई भी सहज मुद्रा में बैठिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर रिलैक्स जैसे खाली चावल की बोरी हो, आंखें बंद। अब सांसों पर ध्यान दीजिए, सांस अंदर बाहर आते जाते देखिए। कोशिश कीजिए सांस की आवाज सुनने की, वो घर्षण जो नाक के भीतर होता है। जैसे ही आप सांस पर फोकस करेंगे, विचार अपने आप कम होने लगेंगे। अब हर सांस के साथ एक चमकदार एनर्जी को ऊपर की ओर ले जाइए, वहीं जहां आपकी थर्ड आई है। आपका पीनियल ग्लैंड उस एनर्जी को अपनी ओर खींचेगा, जमा करेगा। बस उसी पॉइंट पर ध्यान बनाए रखिए। कुछ देर बाद आपको शरीर का भान भी नहीं रहेगा। शरीर छोटा होने लगे तो होने दीजिए। जो भी दिखे, जो भी अनुभव हो, उसे होने दीजिए। घबराने की जरूरत नहीं। अगर कुछ नहीं दिख रहा तो भी शांत बैठे रहिए। कोई इच्छा मत रखिए कि थर्ड आई खुलनी चाहिए, बस ध्यान की शक्ति वहां तक जाने दीजिए। अगर यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहेगा तो जरूर देगा, अगर नहीं मिलता तो समझिए सही वक्त नहीं आया। इस प्रयोग को उस दिन जरूर कीजिए जब आप पूरी तरह रिलैक्स और शांत हों। याद रखिए, जब तक थर्ड आई एक्टिवेट नहीं होती तब तक विपश्यना, समाधि या कोई भी मेडिटेशन सिर्फ एक्सरसाइज है। असली ध्यान तब शुरू होता है जब थर्ड आई एक्टिव हो जाती है। अंत में एक सलाह, इस प्रयोग को किसी सिद्ध गुरु या सन्यासी के सामने करें तो जल्दी और गहरा फायदा होगा। तो दोस्तों,
थर्ड आई एक्टिवेट करने की ये सरल विधि थी। इसे आजमाइए, धैर्य रखिए और अपने भीतर की यात्रा शुरू कीजिए। धन्यवाद।